Good morning everyone. I am here for the exercise 5.2 from NCERT book. तो आज मैं AP की जो 5.2 एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करूँगा और उम्मीद है कि आपने 5.1 अच्छे से समझ के की होगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी वांट टू से समथिंग। तो उससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ, मैं थोड़ा आप लोगों से बात करना चाह रहा था और बात मुझे लगी कि करनी भी चाहिए, क्योंकि जब कोई लगता है कि हाँ ये बात ज़रूरी है तो उसको टाइमली सॉर्ट आउट भी करना चाहिए। तो बात एक्चुअली है कि जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपकी साइड से आ रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप तो पूरा वीडियो एक तो देखते नहीं हैं। तो जब भी आपको वीडियो कोई मैं भेजता हूँ तो आप सोचते हैं वीडियो इतना आसानी से बनता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वीडियो बनाने में किसी भी टीचर को इस टाइम जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आप ये मत सोचो कि बहुत इजी है वीडियो इस तरह से बना देते हैं सर और कोई मेहनत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको देखना है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है इस टाइम के लिए, और यही एक हमारे पास ऑप्शन भी है टीचिंग करने के लिए। तो आप इसको सीरियसली लें, वीडियो पूरा देखें। अगर आप स्टार्टिंग से लग जाते हैं तो जब तक एंड ना हो, आपके पास जब टाइम हो, आप ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट देख लेते हैं तो उससे आपको समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह समझो कि अगर आप क्लास में आप 1 से 2 मिनट आप देखते हो ध्यान से टीचर की तरफ और इसको कंसंट्रेट नहीं करते हो तो आई थिंक आपको क्लास का कुछ समझ नहीं आता है। वही सेम प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर आपने वीडियो थोड़ा देर देखा है, फिर आपने स्किप कर दिया, फिर आप देखते हो पार्ट में, तो उसका बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिलेगा। आप उसको कंटिन्यू पूरा वीडियो देखो। अगर एक बार आपको नहीं समझ आता, आप 2 से 3 बार देखो, फिर आपको बेनिफिट होगा। और आपको लगता है कि अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आप मुझे प्रॉब्लम बता सकते हो, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और आज मैं अपना इसमें नंबर भी ऐड करूँगा, आप फ़ोन करके भी मेरे से प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो आपका बेनिफिट हो, इसलिए हम इतने एफर्ट कर रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम कि आपका मैक्सिमम एफर्ट हो, आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। लेकिन आपका बेनिफिट ही नहीं होगा तो मेरे एफर्ट का कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आपको लगता है कि रियली अगर वीडियो अच्छे हैं, समझ आ रहा है सारा कुछ, हमारा सिलेबस अच्छे से चल रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर रिस्पॉन्स भी देना होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, जिनको नीड है उनको भी आप वीडियो पहुंचाओगे तो उनका भी बेनिफिट होगा। और आप सोचते हो कि कोई यूट्यूब में वीडियो बना देने से मेरा बेनिफिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न इसमें जो टीचर बना रहे हैं उनका ऐसा कोई इसमें बेनिफिट नहीं आता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है। जस्ट एक आपके लिए एक मेहनत है कि हमारे बच्चों की जो स्टडी है वो किसी तरह से ना रुके और इस टाइम में भी आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे और एक आप अच्छे से अपने जो सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर पाओ, जिससे आप बोर्ड के लिए तैयार हो सको। अपना तो यही पर्पज़ है और कोई दूसरा पर्पज़ है नहीं। तो आप जो होगा, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप में से बहुत कम बच्चे इसको देख रहे हैं और बहुत थोड़े बच्चे देखते हैं और थोड़े टाइम ही देख रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट खुद ही कर सकते हैं कि अगर आप लोग देखते पूरा वीडियो, आपको समझ आता है, तो आप दूसरे बच्चों को भी बोल सकते हो, अपने क्लासमेट्स को, कि नहीं वीडियो अच्छे हैं, समझ आ रहा, आप लोग भी देखो। और आप दूसरे भी जो आपके जानने वाले हैं उनको भी आप वीडियो सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाओ। और फिर जो मेरी मेहनत है, मुझे लगेगा हाँ जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है। तो आई होप इन बातों को आप समझ रहे होगे, क्योंकि मेहनत का अगर कुछ नहीं मिल सकता तो कम से कम ये तो एक खुशी तो हो, जब आप कमेंट करते हो, आप कुछ भी अपना जो फीलिंग है वो शेयर करते हो, तो बहुत खुशी होती है। जो मेहनत करने वाला होता है, जो एफर्ट करने वाला होता है, और टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो आप आज के बाद ये काम ज़रूर करेंगे, वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे, दूसरे बच्चों को बताएंगे जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत वीडियो इस तरह के यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। एक तो आपके स्टडी सिलेबस रिलेटेड, और बाकी 2-3 और भी एक्स्ट्रा वीडियो होंगे कि मैथ को हम इम्प्रूव किस तरह करें, मैथ में इंटरेस्ट हम किस तरह दिखाएं। तो सारे टाइम के साथ आएंगे। तो आप पहले इसको मैक्सिमम देखना शुरू करो और वीडियो पूरा कंप्लीट देखो। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई एक्सरसाइज का कोई सम करना है तो भी आप बता सकते हैं। और इसके बाद आप कॉल करके भी आपके पास ऑप्शन है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप कनेक्ट रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर जब समझ आ जाए आपको तो फिर नोटबुक में ज़रूर बैठ जाए। पहले तो आप 2 से 3 बार वीडियो देख लें, समझ आ जाए, फिर आप NCERT बुक ओपन करें और फिर आप सम करेंगे फेयर में या रफ में। वो बेस्ट मेथड है, बेस्ट यूटिलाइज करने का प्रॉपर वे है ये। तो आप इस तरह से चलेंगे आज से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और काम करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि जो इतने मुश्किल टाइम में जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बच्चे नहीं होते, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। तो आज से मैं देखूंगा कितना रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है और कितने आप ज़्यादा सिंसियरली वर्क कर रहे हो। तो अब मैं आपको क्लास जो 5.2 है उसमें लेके चलूँगा, क्योंकि 5.2 से ही मेनली AP शुरू होती है। एक्चुअली जो AP जो बोर्ड में आएगी, जो 10th के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें 5.1 का कोई 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन जो 5.2 और 5.3 है वो मेन एक्सरसाइज है, वहाँ से प्रॉपर AP के सम शुरू होते हैं। तो अब मैं 5.2 और 5.3 स्टार्ट करूँगा। तो आज ही मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा बता दूँगा, फिर आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकते हो। तो जिससे हमने AP को रिवाइज़ किया था कि AP का मीनिंग क्या था, कि अगर हम AP की बात करें तो AP का मीनिंग क्या था। अगर मैं पीछे वाला थोड़ा रिवीजन कर लूँ तो AP का मीनिंग ये था कि इस तरह के नंबर्स थे, अरेंजिंग ऑफ नंबर्स था जिनमें एक प्रॉपर डिफरेंस था। मीन एक पैटर्न होता है नंबर्स का, एक नंबर का एक पैटर्न है, और इसी को हम सीक्वेंस बोल देंगे। सीक्वेंस का मीनिंग क्या था कि जो कॉमा यूज करते हैं तो सीक्वेंस है, और इन्हीं को हम अगर ऐड करके लिख देंगे तो इसको हम बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज और सीक्वेंस में यही डिफरेंस था। और सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सीरीज कॉमा के साथ ऐड कर लो, सीरीज में कोई भी पैटर्न है। फिर एक वर्ड आता प्रोग्रेशन, जैसे इसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मीनिंग था कि जिनका हम nth टर्म निकाल सकें, मीन इसका लास्ट में क्या आएगा, इसके लास्ट में क्या आएगा, अगर हमें पता है तो उसको तो हम प्रोग्रेशन कहेंगे। और जिनका लास्ट टर्म नहीं निकल सकता वो ओनली सीक्वेंस रहेंगे। तो जितने प्रोग्रेशन हैं वो सारे सीक्वेंस हैं, बट सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस तरह से ये बातें तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब इस क्लास में मैं डिस्कस करूँगा कि nth टर्म का पहले मीनिंग क्या है। nth टर्म का मीनिंग है जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है। अब मैं कहूँ A20 क्या होगा, मीन्स 20th प्लेस पे क्या होगा। फिर मैं कहूँ 100 प्लेस पे क्या होगा। फिर मैं कहूँ nth नंबर पे क्या होगा, मीन्स इस पोजीशन पे कौन होगा, ये पता का लगाना है। तो AN को हम बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म ये ऐसे को कई बार जर्नल टर्म बोल देते हैं। जर्नल टर्म जब हमें ना पता हो तो हम इसको जर्नल टर्म कहेंगे। जब एन ना पता हो, एन अगर पता है तो अब कंफर्म टर्म पता है। तो हमने देखा है कि पीछे हमने जो AP लिखी थी वो क्या थी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो हम देखते हैं अगर A1 है तो A है, A2 A प्लस D है, A3 क्या A प्लस 2D है। तो इस तरह से अगर हम कहेंगे A20 क्या होगा तो A20 A प्लस 19D होगा, यानी एक कम होगा। A100 क्या होगा, A100 होगा A प्लस 99D। तो हमें ये देखना कि जो हमें निकालना है ये नंबर ऑफ टर्म है, उससे एक कम डी लेना हमने, इस तरह से चलना है। तो जर्नल टर्म अगर हम लिखेंगे मीन्स जो nth टर्म लिखेंगे वो nth टर्म एक्चुअली क्या होगा। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, सारी काफ़ी इजी हैं। तो जो nth टर्म होगा यानी जर्नल टर्म होगा जो वो होगा AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस तरह से इस फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमें कोई भी टर्म निकालना है। तो जैसे मैं कहूँ आपको कि ये कोई सीक्वेंस है 1 to AP सीक्वेंस है और इसका 100 टर्म निकालो, यानी 100 टर्म क्या होगा। n का मीनिंग 100। अच्छा, n और an में डिफरेंस है। n का मीनिंग होता है उसकी पोजीशन, वो किस नंबर पे, और वो है क्या, वो an है। n का जैसे मैं कहूँ 5th नंबर पे कौन है तो n हो गया 5th।
और है क्या फिफ्थ नंबर पे, वो ए एन हो गया। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमें पता है ए की नीड है, डी की नीड है और एन की नीड है। ये तीनों वैल्यू यहाँ फाइंड रख देंगे। ए 100 इक्वल टू ए मीन्स 1, क्योंकि ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस एन 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी किस तरह फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस 1 1। तो ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आ जाएगा इसका 100 टर्म, यानी 100 आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी AP का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात और है कि AN तो कुछ भी होगा, लेकिन N जो होगा, N ऑलवेज, ये साइन होता है बिलोंग का, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। N कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा और N कभी नेगेटिव भी नहीं होगा, और अगर है तो इसका मीनिंग कोई टर्म ही नहीं है। तो इस तरह से हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे। N इज़ नेवर बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू, N इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर मीन 1 2 3 4 इस तरह से होगा। हाँ, AN कुछ भी हो सकता है, AN में भी एनीथिंग। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के सामने वो करेंगे, और उससे पहले मैं 5.3 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फार्मूला, फिर हम समझ के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमें इनको सबको ऐड भी करना हो, अब मैं कहूँगा इसको ऐड करना, ये सीरीज है, प्लस लगा दिया हमने, तो ऐड का मीनिंग हो SN, SN का मीनिंग तो सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ AP, कि अगर इस AP को ऐड करना हो कि इन सारों को जोड़ के बताओ कितना हो, जिसमें को 1 से 100 तक जोड़ो, तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाओगे, तो आपको SN का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कुछ इस तरह से है। इसका यूज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये SN अप्लाई इससे मिल जाएगा। SN अगर निकालना है n/2 2a प्लस n माइनस, फिर वही टर्म सारे वही हैं, A क्या फर्स्ट टर्म है, D क्या कॉमन डिफरेंस, N क्या नंबर ऑफ टर्म है, SN का मीनिंग है सम ऑफ सीरीज। तो जब सम की बात करेगा तो SN अप्लाई करेंगे, और टर्म की कोई बात करेगा कि ये टर्म निकालो वो टर्म निकालो, तो आपको AN फाइंड आउट करना है। इस तरह से SN का और भी है एक फार्मूला, वो भी लिख देता हूँ। कब, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी तो हमें फ़िलहाल ANP बेस्ड सारे सम करने हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के सम करते हैं 5.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे टेबल बने हैं, और इस टेबल में बहुत सारे पार्ट हैं। तो मैं एक टेबल बनी है, उस टेबल में कई सारे पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो A = 7 दिया है, D = आपको दिया है 3, N = गिवन है 8, और AN फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो किस तरह करेंगे, फिर हमें पता है कि हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 1 2 3 4 वैल्यू, 4 में 3 दी है और 1 निकालना, तो हम कर सकते हैं। जब भी एक इक्वेशन के अंदर जितने वेरिएबल्स हों उससे अगर एक कम हमें वैल्यू नोन हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू हम रख देंगे A8, AN यानी 8, A की जगह 7, N 8 - 1, D मीन्स 3। तो 7 + 7 × 3 कर लेंगे आगे कैलकुलेशन, 7 + 21 दिस बिकम्स 28। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं कोई एक पार्ट और कर देता हूँ, बाकी सारे सेम ही हैं, कोई मुश्किल है नहीं, सारे समय एक जैसे ही हैं। मैं एक पार्ट इसका 4th और कर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन कोई और ट्राई करूँगा। इन सम नंबर 4th इज गिवन -18.9 एंड D इज ऑल्सो गिवन 2.5 एंड N फाइंड करना है, और AN 3.6, ये सारा गिवन है। फिर वही बात, 3 वैल्यू गिवन, 1 वैल्यू निकालनी है। तो AN = A + n - 1 × D, एक ही फार्मूला, सिंगल फार्मूला।
एक ही फार्मूले से सारे सम होंगे। an के प्लेस पे 3.6, a के प्लेस पे -18.9 और n आपको फाइंड आउट करना और d आपको गिवन है 2.5। ये सारी वैल्यू गिवन है और हमें जस्ट कैलकुलेट करना है कि हम आंसर इसका क्या फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन में कोई मुश्किल काम है नहीं। ये पहले ऐड में आएगा, इधर माइनस से इधर आके 3.6 + 18.9 और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो पता डिवाइड में जाएगा जब इसको लेके आप आओगे। तो 9 और 6 15, 5, 8 और 3 11 और +1 12 और 1 1 2 इतना आ गया और वो डिवाइड में आ जाएगा। n-1 ये डेसिमल एक एक डिजिट के बाद कट जाएगा, इससे 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो n-1 = 9 और n = 10 और ये वैल्यू आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर है तो आंसर सही है। अगर यहीं पे आंसर हो जाता ये नेगेटिव में या कोई फ्रैक्शन में तो ये रेड सिग्नल है आपके लिए कि ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मीनिंग है हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा फिर डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जो गलती है वो ठीक करनी पड़ेगी, फिर जाके आंसर होगा। बट दिस आंसर इज राइट, मे बी राइट क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से मैंने इसके पार्ट कर दिए हैं, अब बाकी पार्ट आप ट्राई करोगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो एक्चुअली 2 भी इजी है, मैं 2 भी छोड़ देता हूँ। 2 में भी कुछ है नहीं रीज़न कि आपको जस्ट वहाँ फाइंड करना 30th टर्म। a30 का मतलब हो गया a + 29d। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मिसिंग टर्म बताना। मिसिंग मीन जो यहाँ पे नहीं है, ये बॉक्स खाली पड़े, ये भरने आपने। तो आप देखोगे आपको क्या गिवन है, क्या निकालना। और एक बात और ध्यान रखना, एपी में कुछ भी निकालने का मतलब है आपको एडी पता होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी एपी के जो बेस है वो ए और डी है। ए मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन। अगर ये आपको ये पता हो तो आप एपी में कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन एपी। तो अगर एपी में आपको एडी नहीं पता तो पहले हमारा टारगेट ये रहेगा, पहले हमारा मोटो ये रहेगा कि हम एडी फाइंड आउट करें। कहाँ से करें, कैसे करें, ये आपका हेडेक है। तो एडी के अननोन इनके लिए इक्वेशन हम बनाएंगे। हेडेक ये कि इनके लिए इक्वेशन हम बना लेंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखेंगे जैसे ये आपका a1 है, ये आपका a2 है और ये आपका a3 है। तो हमें a2 तो फाइंड करना है। a2 क्या होगा, a प्लस एक कम यानी a + d, ये फाइंड आउट करना। गिवन क्या आपको, a गिवन है 2 और a3 गिवन है 26। a3 क्या होगा, a + 2d, एक कम कर लिया करो और यहाँ a की वैल्यू रख दो। ये एक्चुअली हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो हमने चैप्टर 3 में किया, उसके अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू आएगी। तो 2 + 2d = 26, तो 2d = 24 और d = 12। d की वैल्यू हमें मिल गई है और उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो a मिल गया, d मिल गया, तो अब a2 कितना आएगा। a आपको 2 गिवन था और d आपको 12, तो इनको आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा, यानी सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा 14 और यही आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कर लिया है। और अब इसका मैं एक कोई और पार्ट कर दूं। और अब मैंने जो 3rd चैप्टर में कहा था कि आपको कोई एक मेथड आना चाहिए एलिमिनेशन या कोई भी, वो यहाँ यूज होगा एक्चुअली, जिसमें लास्ट पार्ट करो 5th। और 5th में आप देखेंगे एक बॉक्स यहाँ खाली है, फिर 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, बहुत सारे इस बार मिसिंग टर्म है, 3 मिसिंग टर्म है, देन -22 है। अब इनको आप देखोगे a1, a2, a3, a4, a5 और a6, 6 टर्म टोटल 1 2 3 4 5 6। इनमें आपको जो दिए हैं पहले उनसे आप मिलो, तो उनसे मिलो मीन a2, क्योंकि हमें पहले ad निकालना है। तो a2 क्या होगा, a + d, इसी सीक्वेंस में a6 होगा a + 5d -22। अब इनको हमें a और d के लिए सॉल्व करना फॉर एलिमिनेशन मेथड, फॉर सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड तुम्हें ईजी लगे। ये x मान लो, ये y है,
यानी थर्ड चैप्टर का भी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो थर्ड चैप्टर आपने बहुत प्रॉपरली इतना काम सीख लेना उसमें कि आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सको। माइनस किया क्योंकि ये सेम है माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो -4D इक्वल टू दोनों ऐड हो जाएंगे और 60 हो जाएगा 80 और 3 2 5 प्लस और डी की वैल्यू आएगी माइनस का रीजन, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 15 4 60 डी आ गया। और डी की वैल्यू यहाँ रख दो आप, ये हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। और डी की वैल्यू आप यहाँ माइनस में रखोगे 15, उधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा तो 38 प्लस 15 13 3 + 1 4 और 4 1 5। तो इस तरह से ए और डी की वैल्यू मिल गई है और अब कोई डिफ़िकल्टी है नहीं क्योंकि अब तो फाइंड ही करना है। एक आंसर तो मिल गया, A1 = 53, A3 निकालना, A3 क्या होगा A + 2D, A रखो D रखो जो मैंने फाइंड आउट किए हैं और ये आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे निकाल सकते हो, A4 A + 3D A5 A + 4D। तो यहाँ वैल्यू रखते जाना और आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ये वाला पार्ट भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जी समय, बस एक बार शुरुआत आ जाए करना किस तरह है। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो वो बता रहा हूँ क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए इस क्लास में। और इनको आप कंप्लीट करना और ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में इनके जो डाउट्स हैं आप मुझे डाउट सेंड करेंगे, उनको सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 7th। इन 7 सम गिवन दैट, कह रहा फाइंड करो 31st टर्म, ये आपको निकालना है। तो इसको तो छोड़ दो, वैसे तो ये 31st होगा क्या A + 30D, बट हमें ना तो A पता ना D पता, ये दोनों अननोन है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो फॉर दैट हमें क्या गिवन है, 11th टर्म है, A11 गिवन है 38 और A16 गिवन है 73। तो यहाँ से हम पहले A और D फाइंड करेंगे। A11 का मीनिंग, A11 मतलब A + 10D और A16 मतलब A + 15D। एक कम करके लेना, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर वही बात, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -5D और यहाँ इसको इसमें माइनस करोगे, 73 में 38 माइनस करोगे, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 13 में से 8 माइनस किया 5, यहाँ बचेगा 6 और 6 में से 3 माइनस किया 3, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल, D7 आएगा। और D यहाँ पे जब रख देंगे तो A आपको मिल जाएगा। तो A + 10 × 7 = 38, तो A = 38 - 70 और माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 2, 6 में से 3 3, -32। तो A मिल गया, D मिल गया। अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, अब आप बड़े आराम से कर लेंगे रीजन, क्योंकि आपको सारा कुछ पता है कि यहाँ A रखना है या D रखना है। और पहले मल्टी करेंगे देन ऐड करेंगे। A की जगह -32 + 30 × 7, तो -32 + 210, अब प्लस माइनस करके अपना आंसर देख लेना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है जो 13 नंबर से शुरू हो रही हैं। सारे के सारे सब इसी बेस्ड हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 13 में कहता है कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 7 से डिविजिबल नंबर पहले 3 डिजिट के होते कितने, 100 में तुम्हें टेक्निक बताता हूँ, लास्ट नंबर होता है। कितनी भी डिजिट का कोई नंबर पूछे आपसे तो पहले वो नंबर पता करो जो 7 से डिवाइड हो जाए 100 के बाद। तो ऐसे तो सोचते रहोगे क्योंकि हो सकता है 7 वाला सोच लो और नेक्स्ट भी ना सोच सको आप। तो आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, क्या करो आप इसको 7 से डिवाइड कर लो। ये बचा यहाँ 2, जितने यहाँ बचे, ये टेक्निक है आप सीखोगे, ट्रिक है। इसमें इसको माइनस कर दो, यानी 7 - 2
5 आएगा, इसमें 5 ऐड कर लो तो 105, और फिर 7 का डिफरेंस है 112, फिर 112 में से ऐड करोगे 119, इस तरह से। लास्टली क्या करोगे, यही काम, फिर डिवाइड करो उसको भी, 2 7 4 जो 28, 1 9, 7 2 जो 14, 5 बचा लास्ट में। तो जो बचेगा उसको सीधे यहाँ डायरेक्टली माइनस करो तो 995, इस तरह से आएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म मिल गया है, लास्ट टर्म भी मिल गया है, और हमें एन निकालना है। तो इसमें क्या गिवन है, ए गिवन है 105, डी गिवन है 7, और ए एन गिवन है 995, और एन आपको फाइंड आउट करना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फार्मूला सबको पता ही है कौन सा यूज़ करना है। सॉरी, यहाँ 9 माइनस की, यहाँ 5 माइनस किया तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, उसमें से आप 5 माइनस करोगे ना, इसमें से माइनस करना लास्ट टर्म में से। तो बस बहुत ईजी है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के प्लेस पे 994 और ए 105 प्लस एन तो हमें फाइंड आउट करना, और डी के प्लेस पे 7। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको पहले माइनस करोगे और फिर वो डिवाइड में आएगा जो भी है उधर 7, और फिर आप आंसर फाइंड कर लो। और ध्यान ये रखोगे आंसर जो भी आएगा एन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगी, मीन नेचुरल नंबर आएगी। तो इस तरह से आप सम कर लेंगे, इसके जितने आपसे हो जाते हैं मैक्सिमम सम आप ट्राई करेंगे, और जो डाउट्स होंगे आप डाउट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 5.3 करेंगे। तभी आप मैथ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, और मैक्सिमम वर्क आप मैथ में करो, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट मैक्सिमम कर रहा हूँ। तो आज मैंने जो बातें वीडियो के शुरू में बताई हैं उन बातों पे आप ध्यान देंगे, आज उन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आने वाले टाइम में आप मैथ में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में। तो आप मैथ को प्रैक्टिस करो, मैथ एटलीस्ट रोज़ आप करो, बाकी सब्जेक्ट भी करो, मैथ तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत आप करते हो नहीं करते वो इशू नहीं है, लेकिन करना रोज़ ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी होता है। और इस टाइम पता ही आपके पास टाइम ही टाइम है, तो ये टाइम जो कोरोना टाइम चल रहा है ऐसा नहीं कि यही टाइम रहेगा, इसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा। तो ये तो चलता रहता है लाइफ में, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन ये हमें अच्छे बुरे से थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देना, हमें तो अपने काम पे ध्यान देना, अपने काम पे फोकस करना है, और हमें अपना जो मैक्सिमम टाइम उसको यूटिलाइज़ करना अच्छे तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये लेक्चर सारा, और इसके लिए आप कमेंट करेंगे जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो भी आप अच्छा समझते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, और आपको जो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम आती है वो भी आप करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और अब आप इतना वर्क आज करेंगे और फेयर में करेंगे। आई होप आप सारी बात समझ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।